दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक नौजवान लड़के और लड़की का वाकया बयान करने जा रहे हैं जो कि इंतहाई सबक आमोज है और हर नौजवान लड़के और लड़की को जिंदगी में एक बार यह वाकया जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि यह एक वाकया आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। एक खूबसूरत और नौजवान लड़की रोजाना यूनिवर्सिटी से जाती थी। उसी यूनिवर्सिटी में उसका बाप एक डिपार्टमेंट का इंचार्ज था। एक दिन छुट्टी के फौरन बाद अचानक बादल गरजने लगी, जोरदार बारिश होने लगी। हर कोई पनाह की तलाश में इधर उधर दौड़ने लगा। सर्दी काफी तेज थी। आसमान से गिरने वाले ओले लोगों के सरों पर बरसने लगे। यह लड़की भी पनाह की तलाश में इधर उधर दौड़ने लगी। बस जिस्म को सर्दी से कांप रहा था, लेकिन यह नहीं जानती थी कि उसे पनाह कहाँ मिलेगा। जब बारिश तेज हुई तो उसने एक दरवाजा बजाया। घर में एक लड़का था, बाहर निकला और उसे अंदर ले आया। बारिश थमने तक उसने उसे अपने घर में रहने की इजाजत दे दी। दोनों की आपस में बातचीत हुई तो मालूम हुआ कि लड़का भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है जहां वो लड़की खुद तालीम हासिल कर रही है। एक कमरा, बरामदा और बाथरूम, यही उसका पूरा घर था। नौजवान ने उसे कमरे में आराम करने को कहा और उसके पास हीटर रख दिया और कहा कि कमरा जब गर्म हो जाएगा तो वह हीटर निकाल लेगा। कि बिस्तर पर बैठकर कांपती रही और जब उसे कुछ सुकून मिला तो अचानक उसे नींद आ गई और यह बिस्तर पर गिर गई। नौजवान हीटर लेने के लिए जब कमरे में दाखिल हुआ तो उसे बिस्तर पर सोई हुई यह लड़की जन्नत की हूर लग रही थी। यह नौजवान काफी नेक था। हीटर लेते ही फौरन कमरे से बाहर निकल गया, लेकिन शैतान, जो कि उसे गुमराह करने के मौके की तलाश में था, उसे वह सबसे देने लगा और उसके जहन में लड़की की तस्वीर को खूबसूरत से भी खूबसूरत बनाकर दिखाने लगा। रात गुजरी और जब लड़की की आंख खुली तो यह दूसरा दिन था। लड़की ने जब अपने आप को बिस्तर पर लेटा हुआ पाया तो हड़बड़ाकर बिस्तर से उठी और घबराहट के आलम में बेतहाशा बाहर की तरफ दौड़ी। बरामदे में पहुंची तो उसने उसी नौजवान को जमीन पर बेहोश गिरा हुआ पाया। यह मंजर देखकर वो लड़की और भी ज्यादा घबरा गई। इंतहाई घबराहट के आलम में घर की तरफ दौड़ने लगी और पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, यहाँ तक कि अपने घर पहुंचकर बाप की गोद में सिर रख दिया। उसके बाप ने उसे पूरी रात शहर के कोने कोने में तलाश किया था, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद भी उसे अपनी बेटी के बारे में कुछ भी पता नहीं चला था। लड़की ने अपने बाप को सारा वाकया सुनाया और उसे कसम खाकर कहा कि मैं कुछ भी नहीं जानती कि उस अरसे जब मेरी आंख लगी हुई थी तो मेरे साथ क्या हुआ। मुझे कुछ भी नहीं मालूम। उसका बाप इंतहा गुस्से के आलम में उठा और यूनिवर्सिटी पहुंच गया और उस दिन गैर हाजिर होने वाले तमाम तलबा के बारे में पूछा तो पता चला कि एक लड़का शहर से बाहर गया है और एक बीमार पड़ा है जो कि इस वक्त हॉस्पिटल में है। बाप हॉस्पिटल पहुंचा ताकि जाके देखे कि वह नौजवान कौन है, उसको तलाश करें और उससे अपनी बेटी का इंतकाम ले। हॉस्पिटल में उसकी तलाश के बाद जब उसके कमरे में पहुंचा तो उसे इस हालत में पाया कि उसके दोनों हाथों की उंगलियां पट्टियां से बंधी हुई थीं। उसने डॉक्टर से उस मरीज के बारे में पूछा तो डॉक्टर्स ने बताया कि जब यह तो हमारे पास लाया गया था तो उसके दोनों हाथ जले हुए थे। बाप ने नौजवान से कहा कि मैं तुम्हें अल्लाह ताला की कसम देकर कहता हूँ, बताओ मुझे तुम यहाँ पर कैसे पहुंचे हो और तुम्हारे साथ हुआ क्या है। आखिर बाप ने अपने बारे में नहीं बताया था कि वह कौन है। लड़का बोला, कल एक लड़की बारिश से बचती हुई रात को मेरे पास पनाह लेने के लिए आई थी। मैंने उसे अपने कमरे में पनाह दे दी। उस लड़की को काफी ठंडी लग रही थी। मैंने हीटर लगा दिया। जब उसे कुछ सुकून मिला तो उसे नींद आ गई और जब मैं हीटर लेने के लिए अंदर गया तो सोई हुई हालत में वह लड़की मुझे कोई हूर लग रही थी। मैंने कोई ध्यान नहीं दिया और हीटर लेकर के बाहर निकल आया, लेकिन शैतान मुझे उसके बारे में फिसलने लगा। मैं उसके कमरे में हीटर लेने के बहाने दाखिल हुआ। मैं उसका ख्याल दिल से निकालने की कोशिश करता, लेकिन शैतान मुझे मुसलसल उसके बारे में फिसलाता रहा और गलत ख्यालात मेरे जहन में आते रहे। आखिरकार मैंने यह किया कि जब भी शैतान मुझे बुराई पर उकसाता, मैं अपनी उंगली आग में जलाता और अपने आप को समझाता कि तुम इस आग को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त करोगे। यहाँ तक कि मेरी सारी उंगलियां जल गईं और इसी हालत में मैं बेहोश हो गया। मुझे नहीं पता कि मैं हॉस्पिटल कैसे पहुंचा हूँ।
यह बातें सुनकर बाप बहुत हैरान हुआ और बुलंद आवाज से चिल्लाकर कहा, ऐ लोगों, गवाह रहो कि मैंने इस पाक सीरत लड़के से अपनी बेटी का निकाह कर दिया है। सुभान अल्लाह। कहते हैं कि जब बंदा अल्लाह ताला के खौफ से गुनाह छोड़ देता है तो अल्लाह ताला उसे वहां से रिजक अता फरमाता है जहां से उसका गुमान भी नहीं होता। बंदे के दिल में जब अल्लाह ताला का ख्याल जम जाए कि वह उसको देख रहा है तो वो अगर बंद कोठरी में भी हो तो गुनाह करना तो दूर की बात है, गुनाह का ख्याल तक भी मुमकिन नहीं होता। इकबाल ने क्या खूब कहा है, मिट जाए गुनाहों का तसव्वुर ही जहां से इकबाल हो जाए, यकीन अगर कि खुदा देख रहा है। काश कि हम सबको ऐसा यकीन और ईमान हासिल हो जाए और हम सब अल्लाह ताला के नेक और फरमाबरदार बंदे बन जाएं। आम तौर पर जवानी में इंसान बड़ा बेबाक होता है, गुनाह को वह गुनाह ही नहीं समझता, लेकिन जब जवानी ढलती है, मौत आती है, फिर उसके बाद पता चलता है कि दुनिया तो सिर्फ एक धोखा था, असल जिंदगी तो अब शुरू हुई है, जहां नेकों के लिए जन्नत और बदकारों के लिए जहन्नम का दर्दनाक अजाब तैयार करके रखा गया है। काश कि हम सबको ऐसा यकीन और ईमान हासिल हो जाए और हम सब अल्लाह ताला के नेक और फरमाबरदार बंदे बन जाएं। ऐसे इस्लामी वाक़यात के लिए आप हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें।